हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में आप पढ़े थे इंटरनल ऑर्गन्स के फर्स्ट पार्ट। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे इंटरनल ऑर्गन्स के सेकेंड पार्ट। अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। इसे कहते हैं फेरिंग्स, इसे हिंदी में कहते हैं ग्रसनी। आहार नाल वह भाग है जो मुंह की गुहा और अन्न प्रणाली के बीच में होता है। The part of the alimentary canal between the cavity of the mouth and the esophagus। इसे कहते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स को हिंदी में कहते हैं गला या कंठनली। गले का वह क्षेत्र जिसमें वोकल कॉर्ड होते हैं और जिसका उपयोग सांस लेने, निगलने और बात करने के लिए किया जाता है। इसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। द एरिया ऑफ द थ्रोट कंटेनिंग द वोकल कॉर्ड्स आर यूज्ड फॉर ब्रीथिंग, swallowing and talking, also called voice box। इसे कहते हैं आर्टरीज, इसे हिंदी में कहते हैं धमनियों। धमनियों रक्त वाहिका होती है जो हृदय से शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन मुक्त रक्त पहुंचाती है। द आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स दैट डिलीवर ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द टिश्यू एट द बॉडी। इसे कहते हैं मसल्स। मसल्स को हिंदी में कहते हैं मांसपेशियां। मांसपेशी सिकुड़ा हुआ ऊतक है जिसे अधिक दक्षता के लिए समन्वित प्रणालियों में बांटा गया है। मनुष्यों में मांसपेशियों की प्रणाली को कोशिकाओं के शकल, रूप और स्थान के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। 3 प्रकार के मांसपेशियां होती है, धारीदार या कंकाल, हृदय और चिकनी या गैर धारीदार होती है। मसल्स इज कंट्रैक्टाइल टिश्यू grouped into coordinate system for greater efficiency in humans। The muscle system are classified by gross appearance and location of cell। The 3 types of muscles are striated or skeletal, cardiac and smooth or non-striated। इसे कहते हैं स्केलेटन। स्केलेटन को हिंदी में कहते हैं कंकाल। मानव या पशु शरीर में सभी हड्डियों द्वारा गठित संरचना को स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। The structure formed by all the bones in human or animal body, it is called skeleton। इसे कहते हैं लिम्फ नोड्स, इसे हिंदी में कहते हैं लसिका पर्व। लिम्फ नोड एक गुर्दे के आकार का अंग है और अनुकूली प्रतिरक्षा प्रणाली है। लसिका वाहिकों द्वारा पूरे शरीर में बड़ी संख्या में लिम्फ नोड्स जुड़े होते हैं। ये कैंसर कोशिकाओं सहित विदेशी कणों के लिए फिल्टर के रूप में कार्य करते हैं। लिम्फ नोड्स आर किडनी शेप्ड ऑर्गन and large number of lymph nodes throughout the body are connected by lymphatic vessels to the adaptive immune system। These act as filter for foreign particles including cancer cells। इसे कहते हैं बोन मैरो, इसे हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। बोन मैरो नरम स्पंजी ऊतक जिसमें कई रक्त वाहिका होती है और अधिकांश हड्डियों के केंद्र में पाई जाती है। अस्थि मज्जा बोन मैरो 2 प्रकार के होते हैं, लाल और पीला। लाल अस्थि मज्जा में रक्त स्टेम कोशिकाएं होती है जो लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं या प्लेटलेट्स बन सकती है। बोन मैरो द सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यू दैट हैज मैनी ब्लड वेसल्स एंड इज फाउंड इन द सेंटर ऑफ मोस्ट बोन्स। देयर आर टाइप्स ऑफ बोन मैरो, रेड एंड येलो। रेड बोन मैरो कंटेन्स ब्लड स्टेम सेल्स दैट कैन बिकम रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। इसे कहते हैं वेन्स, इसे हिंदी में कहते हैं नसें। नसें एक प्रकार की रक्त वाहिका होती है जो आपके अंगों से ऑक्सीजन रहित रक्त को आपके हृदय में वापस लाती है। ये आपके धमनियों से अलग है जो आपके दिल से आपके शरीर के बाकी हिस्सों में ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती है। वेन्स आर अ टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स दैट रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम योर ऑर्गन्स बैक टू योर हार्ट। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम योर आर्टरीज विच डिलीवर्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम योर हार्ट टू द रेस्ट ऑफ योर बॉडी। इसे कहते हैं पैंक्रियस। पैंक्रियस को हिंदी में कहते हैं अग्नाशय। अग्नाशय आपके पेट के पीछे स्थित एक अंग है। यह एंजाइम बनाता है जो भोजन के पाचन में मदद करता है। यह हार्मोन भी बनाता है जो ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है। द पैंक्रियस इज एन ऑर्गन लोकेटेड बिहाइंड योर स्टोमक। इट मेक्स एंजाइम दैट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। इट आल्सो प्रोड्यूसेस हार्मोन दैट रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल्स।